मैं माननीय कुलपति पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय प्रोफेसर सच्चिदानंद शुक्ल सर को झंडा फहराने के लिए आमंत्रित करता हूं। सर। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। अब माननीय कुलपति जी का उद्बोधन होगा। माननीय कुलपति को उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। लगा एक विश्व के सबसे बड़े गणतंत्र भारत के 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। परिसर में आयोजित 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में उपस्थित हमारे मित्र और साइंटिस्ट राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस ट्रेनिंग इंदौर प्रोफेसर बीबी श्रीवास्तव जी, विश्वविद्यालय के कुलसचिव, वित्त अधिकारी, चीफ डॉक्टर DSW, विश्वविद्यालय के सभी संकाय अध्यक्ष, विभागाध्यक्ष, समस्त सम्मानित शिक्षकगण, सम्मानित कर्मचारीगण और प्रिय छात्र छात्राओं, 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी के गठन के साथ ही भारत में स्वतंत्रता के प्रोटोकॉल्स या जो नियमावली होती है या संविधान जिसे आप कहते हैं, उसके निर्माण का सूत्रपात हो गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के 284 सदस्यों के द्वारा इस ड्राफ्ट के ऊपर सिग्नेचर करने के बाद भारत को गणतंत्र घोषित किया गया और 26 जनवरी 1950 से इस संविधान को पूरे देश में लागू किया गया। भारत को गणतंत्र भारत के रूप में पहचान दिलाने से पहले 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आजाद हुआ, उसके पहले 1527 से लेकर के और एक ऐसा कालखंड रहा जिसमें कितने ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी, सिर्फ इस वजह से कि हम एक स्वतंत्र देश के रूप में अपनी पहचान स्थापित कर सकें और अपनी संस्कृति को पुरजोर ढंग से वैश्विक पटल के ऊपर प्रदर्शित कर सकें।
जब हम गणतंत्रता की बात या स्वतंत्रता की बात करते हैं तो सबसे पहले संविधान के उद्देश्य आते हैं। संविधान का निर्माण क्यों किया जाता है और क्या उद्देश्य है? जाहिर सी बात है कि देश संविधान से चलता है और संविधान की मूल भावना, मूल उद्देश्य क्या है, यह जानना और मानना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। संविधान के मूल उद्देश्यों को अगर हम समराइज करें तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति और धर्म की स्वतंत्रता, समता के अवसर उपलब्ध कराना, बंधुत्व के अवसर उपलब्ध कराना और इसमें अभिवृद्धि करना, राष्ट्र की एकता तथा अखंडता को सुनिश्चित करना, ये संविधान की मूल भावनाएं हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो हम सभी एक मत हैं कि राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करना हम सबका कर्तव्य है। लेकिन क्या उसके ऊपर के जो पिलर्स हैं, संविधान के अन्य उद्देश्य हैं, उसमें हम कहाँ तक उसको लागू करने में, आत्मसात करने में, क्रियान्वित करने में कहाँ तक सफल हैं, यह जरूर विचार करने योग्य प्रश्न है। जब हम धर्म की अभिव्यक्ति और विचारों की अभिव्यक्ति की बात करते हैं तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि धर्म से हम स्थापित पंथ और जो पूजा पद्धति है उसको जोड़ते हैं, जबकि हमारी भारतीय संस्कृति और जो शास्त्र हैं वो धर्म को डिफरेंट तरीके से कैटेगराइज करते हैं। धर्म का अर्थ सर्वप्रथम मानव धर्म, मानवीयता, सभी जीवों को जीवन के समान अवसर उपलब्ध कराना, सभी जीवों पर दया करना, ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय संस्कृति ही विश्व को बताती है। अहिंसा परमो धर्मः का संदेश हमारी संस्कृति से निकलता है। जाहिर सी बात है कि हमारी संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जो सार्वभौमिक है, सभी को आत्मसात करती है, सभी को समान निगाह से देखती है और सभी को जीवन के समान अवसर उपलब्ध कराने में विश्वास रखती है, वह चाहे मानव हो चाहे कोई जीव मात्र हो। इसके बाद आता है सेवा धर्म। सेवा धर्म एक ऐसा धर्म है जो हमारे अंदर की भावनाओं को सतह पर ले आता है। मानव मात्र एक ऐसा प्राणी है जिसके अंदर अगर ये भावना नहीं है सेवा धर्म की, तो शायद मानव जीवन के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह है। और तीसरा जो सबसे बड़ा और सर्वोच्च है वो कार्मिक धर्म है। राज्य धर्म, राष्ट्र धर्म और कर्तव्य बोध, इससे बढ़कर के कोई चीज नहीं है। राष्ट्र सर्वोपरि की भावना सिर्फ भारतीय संस्कृति बताती है और ये कहती है कि राष्ट्र के आगे कुछ नहीं है। हमारा जो कुछ भी कृत्य है, क्रियाएं हैं, वो सब कहीं ना कहीं से राष्ट्र उत्थान से प्रेरित होनी चाहिए और उसके लिए समर्पित होनी चाहिए। मैं से उठ करके हम की भावना के साथ काम करना, ये हमारी भारतीय संस्कृति बताती है और शायद यही मूल मंत्र है हमें अपने सपनों का भारत और विकसित भारत बनाने का। जब हम टीम वर्क में विश्वास करने लगेंगे, जब हम एक टीम के रूप में एकजुट होकर के कार्य करने लगेंगे, तो जाहिर सी बात है कि हमारे देश को विकसित देश बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। और आप यकीन मानिए, जितने भी इतिहास के विद्यार्थी हैं यहाँ पर, उन्होंने अगर गंभीरता से इतिहास को पढ़ा हो तो उनको ये पता होगा कि पिछले 400-500 वर्ष तक का जो कालखंड रहा, जिसमें कि आक्रांताओं ने हमारे देश के ऊपर शासन किया, उन्होंने सिर्फ एक लक्ष्य रखा कि इनकी संस्कृति को कुचल दो, इनकी संस्कृति इनको याद न रहे। और जितने भी शासक थे उन्होंने इसी मूल भावना के साथ कार्य किया और कुछ हद तक वो सफल भी रहे, लेकिन पूर्ण सफल नहीं रहे। ये आज के भारत को देख करके प्रदर्शित होता है
कि हमारे अंदर आज भी वो मूल भावनाएं हैं। आज भी अगर हम किसी को मुसीबत में देखते हैं तो हमारा सेवा धर्म का जो एक भाव होता है वो जागृत होता है, और एक की जगह कई लोग, अनेक लोग उसकी सेवा के लिए और उसकी मदद के लिए आ जाते हैं। सबको प्रगति के समान अवसर उपलब्ध कराना, ये हमारे देश के संविधान की मूल भावना है। हमेशा ध्यान रखिए कि कार्य के प्रति समर्पण यही राष्ट्र निर्माण की पहली सीढ़ी होती है। आप जिस कार्य को कर रहे हैं, छात्र हैं, छात्र के रूप में आपकी भूमिका है। आप किसी निर्माण के कार्य में लगे हैं, वहां आपकी भूमिका है। आप शिक्षण के कार्य में लगे हैं, वहां आपकी भूमिका है। और इसको कर्तव्य बोध के साथ एग्जीक्यूट करना, क्रियान्वित करना, हमें लगता है कि राष्ट्र के प्रति सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन यही आपका होगा, और यही छोटी छोटी कड़ियां मिल करके एक राष्ट्र को विकसित राष्ट्र के रूप में कन्वर्ट करने में सहायक होती है। हमेशा ध्यान रखिए कि राष्ट्र और जो आपका कर्तव्य स्थल है उससे ऊपर कुछ नहीं। व्यक्ति आते जाते रहते हैं, लेकिन संस्था और राष्ट्र अक्षुण्ण रहता है। उसकी संस्कृति उसकी पहचान होती है, उसकी संस्कृति ही राष्ट्र का निर्माण करती है। हमें बहुत गर्व है कि हमारी संस्कृति, भारत की संस्कृति विश्व में सर्वश्रेष्ठ है। फर्क इतना है कि हम उसको पुरजोर ढंग से विश्व के सामने प्रदर्शित करने में बहुत संकोच करते हैं। इस संकोच की कड़ी को तोड़िए। खास तौर से युवा पीढ़ी, जो छात्र यहाँ पर मौजूद हैं, उनके लिए बहुत स्पष्ट संदेश है कि अपने कौशल के ऊपर, अपनी एबिलिटीज के ऊपर विश्वास रखिए और पुरजोर ढंग से अपनी संस्कृति, अपनी सांस्कृतिक पहचान जहां भी जाइए, विश्व के जिस भी कोने में जाइए, बहुत गर्व के साथ उसको प्रदर्शित करिए और उसको प्रेजेंट करिए। विश्वविद्यालय के परिप्रेक्ष्य में आते हैं। जाहिर सी बात है कि जिन बातों को मैंने आपसे शेयर किया वो विश्वविद्यालय के परिप्रेक्ष्य में भी सटीक। एक दिन में कोई भी चीज परिवर्तित नहीं होती। एक दिन में हमें स्वतंत्रता भी नहीं मिली थी। एक दिन में कोई लक्ष्य आप साध नहीं सकते। सतत प्रयास और सतत फोकस्ड अप्रोच, एटीट्यूड, ये किसी एक आउटकम के लिए बहुत जरूरी होता है। विश्वविद्यालय के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो जाहिर सी बात है कि एक टीम भावना मुझे धीरे धीरे करके उभरती हुई दिखाई पड़ रही है, और ये एक बहुत ही सुखद और बहुत अच्छा संदेश है इस विश्वविद्यालय के विकास के लिए। हम सब एकजुट होकर के इस विश्वविद्यालय को आगे अगले 1 से 2 वर्षों में एक ऐसे मुकाम तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं जो शायद हमारी एक विशिष्ट पहचान के रूप में उभर करके आएगा। बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं। विशेषकर मैं केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, जिन्होंने की शोध में एक नए मानक स्थापित किए हैं, इसके अलावा सोशल साइंटिस्ट जिन्होंने पिछले 10 माह में बहुत प्रयत्न करते हुए बहुत सारे रिसर्च प्रोजेक्ट्स अपने पास ले आए हैं, तमाम ऐसे छात्र जिन्होंने इस सत्र में विशिष्ट प्रदर्शन किया है, तमाम ऐसे शिक्षक जिनका की कंट्रीब्यूशन, प्रेजेंटेशन और एफर्ट्स इस विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर सहायक हो रहे हैं, ऐसे सभी शिक्षक, कर्मचारी, छात्रों और विशेषकर शोध छात्रों को मैं आज के अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमेशा ध्यान रखिए, मैंने आपसे कहा कि एक दिन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन कोशिश ये ज़रूर करते रहना चाहिए, और अगर ईमानदारी और स्वच्छ और पवित्र भावना के साथ कोशिश की जाए तो वो एक न एक दिन बहुत अच्छे परिणाम में परिवर्तित होती है और सुखद परिणाम में परिवर्तित होती है, ऐसा मेरा मानना है। मैं अपनी बातों का अंत सोहनलाल द्विवेदी की एक बहुत ही फेमस कविता की पंक्तियों के साथ करना चाहूँगा। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मिलते नहीं सहजी मोती गहरे पानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय हिंद, जय भारत, जय सचिव।
धन्यवाद सर। अब एक थैंक यू सर। युगल गीत प्रस्तुत किया जाएगा। विश्वविद्यालय की विद्यार्थी मिस रोशनी एवं मिस तनुजा को युगल गीत ड्यूएट सॉन्ग के लिए आमंत्रित करता हूं। इला काम कर और नीचे चेक करना। इस पर भी ला सकते हो, इस पर, इन दोनों पर। भारत माता की जय। भारत माता की जय। हेलो हो जीना 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 रे उड़ा गुलाल, माई तेरी चूनरिया लहराई। हो जीना 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 रे उड़ा गुलाल, माई तेरी चूनरिया लहराई। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी जीत का है लाई लाई लाई। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, माई तेरी चूनरिया लहराई। जब जब मुझ पे है उठा सवाल, माई तेरी चूनरिया लहराई। जीना जीना रे उड़ा गुलाल, माई तेरी चूनरिया लहराई। जग से हारा नहीं मैं, खुद से हारा हूँ माँ। एक दिन चमकूंगा लेकिन तेरा सितारा हूँ माँ। माई रे तेरे बिन मैं तो अधूरा रहा। माई रे मुझसे ही रूठी मेरी परछाई। ओ जीना 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 रे उड़ा गुलाल, माई तेरी चूनरिया लहराई। जीना 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 रे उड़ा गुलाल, माई तेरी चूनरिया लहराई। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी जीत का है लाई लाई लाई। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, माई तेरी चूनरिया लहराई। ओ जीना 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 रे उड़ा गुलाल, माई तेरी चूनरिया लहराई। जीना 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 रे उड़ा गुलाल, माई तेरी चूनरिया लहराई। भारत माता की। थैंक यू। मैं तो युगल गीत की शानदार प्रस्तुति के बाद शिव बाग एवं समूह द्वारा समूह गान प्रस्तुत किया जाएगा। शिव बाग एवं समूह। अभी
दीदी कागज में कहाँ करें? जिनको याद इधर आप लोग कागज कहाँ? दोनों हो गया ना? हो गया? हेलो हेलो। भारत माता की ये तो सही तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू। हर करम अपना करेंगे, हर करम अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। हर करम अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। हर करम अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। तू मेरा कर्मा, तू मेरा धर्मा, तू मेरा अभिमान है। ऐ वतन महबूब मेरे, तुझ पे दिल कुर्बान है। ऐ वतन महबूब मेरे, तुझ पे दिल कुर्बान है। हम जिएंगे और मरेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल
वतन तेरे लिए हर करम अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए ऐ वतन तेरे लिए ऐ वतन तेरे लिए। भारत माता की वंदे माता की जय। भारत माता की जय। वंदे का देन जा मोबाइल ठीक थैंक यू। शांत। शानदार प्रस्तुति के बाद अगली कड़ी में विश्वविद्यालय द्वारा समय समय पर विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। यह विश्वविद्यालय, हम सब जानते हैं कि यह विश्वविद्यालय प्रतिभाओं से परिपूर्ण है। अभी हाल ही में कुछ प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था। माननीय कुलपति जी के निर्देशन में स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत स्वच्छता एक सामाजिक दायित्व, क्लीनलीनेस ए सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी शीर्षक पर विश्वविद्यालय अध्ययनशालाओं के छात्र छात्राओं से लेख आमंत्रित किए गए थे। प्रतिस्पर्धा में कुल 40 लेख प्राप्त हुए, जिनमें से हिंदी माध्यम के 23 और अंग्रेजी माध्यम के 17 थे। प्रतिस्पर्धा में प्राप्त अधिकांश लेख बहुत अच्छे और उत्कृष्ट स्तर के पाए गए निर्णायकों द्वारा। आज इस प्रतियोगिता में स्थान प्राप्त विद्यार्थियों को पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। मैं माननीय कुलपति जी से निवेदन करता हूं कि विजेताओं को पुरस्कार प्रदान करें। माननीय कुलपति जी। हिंदी माध्यम के प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया वर्षा भारद्वाज ने। आप एमए 3rd सेमेस्टर सोशियोलॉजी विभाग की विद्यार्थी हैं। मिस वर्षा भारद्वाज। द्वितीय स्थान के लिए तैयार हैं जितेश कुमार। आप हिंदी विभाग के हैं, एमए 3rd सेमेस्टर से। द्वितीय स्थान जितेश कुमार ने प्राप्त किया। इसी हिंदी की प्रतियोगिता में तृतीय स्थान मॉरिस मसीह द्वारा प्राप्त किया गया। आप भी समाजशास्त्र अध्ययनशाला के विद्यार्थी हैं। इंग्लिश माध्यम की प्रतियोगिता में प्रथम स्थान जाता है प्रियंका डोंगरे को। आप बीएड 3rd सेमेस्टर की विद्यार्थी हैं। द्वितीय स्थान प्रांशु पांडे, एमएसडब्ल्यू के विद्यार्थी, जो कि 3rd सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं।
तृतीय स्थान उज्ज्वल दास द्वारा प्राप्त किया गया। आप भी MSW के विद्यार्थी हैं। उज्ज्वल दास MSW के विद्यार्थी। बाईस जनवरी को माता बंजारी मंदिर में एक भव्य आयोजन किया गया। 3 बालिकाओं द्वारा भगवान श्री राम की रंगोली के माध्यम से छायाप्रति बनाई गई। इन तीनों बालिकाओं को भी सम्मानित किया जा रहा है। कुमारी झरना साहू MA प्रथम सेमेस्टर की विद्यार्थी हैं, हिंदी विषय की। आप शासकीय गजानंद अग्रवाल PG महाविद्यालय भाटापारा में शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। सीमा साहू, 3 बालिकाओं ने मिलकर इस रंगोली को बनाया था। सीमा साहू, आप BA द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी हैं। आप शासकीय गजानंद अग्रवाल PG महाविद्यालय भाटापारा की ही विद्यार्थी हैं। तीसरी बालिका किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो पाई हैं, कुमारी टिकेश्वरी साहू, जो BSc अंतिम वर्ष नवीन कन्या महाविद्यालय गोबरा नवापारा की विद्यार्थी हैं। मैं कुमारी सीमा साहू से आग्रह करूंगा कि उनका पुरस्कार प्राप्त करें। आप सभी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं विश्वविद्यालय के आदरणीय कुलसचिव डॉक्टर शैलेंद्र पटेल जी को आमंत्रित करता हूं। तत्पश्चात आप सभी के लिए मिष्ठान वितरण किया जाएगा। भारतवर्ष के 75वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर उपस्थित और विश्वविद्यालय प्रांगण में उपस्थित सभी आत्मीजनों का तो लगाना ही ये मैं लगा दूँ, ये भी लगा दूँ, आएगा वैसे भी आ रही है। सभी आत्मीजनों का दिल से स्वागत है। आज से ठीक 25 साल बाद हम लोग 100वीं गणतंत्र दिवस जब मनाते रहेंगे तो हमारा जो लक्ष्य है वो है विकसित भारत बनने का और विश्व गुरु बनने का। इस विकसित भारत और विश्व गुरु बनने के लिए हमें निश्चित रूप से संविधान का 76वां संशोधन सॉरी 1976 में जो संविधान का 42वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें हमने अपने 11 मौलिक कर्तव्य जोड़े थे, उसको हमको ध्यान में रखना जरूरी है। जब तक हम अपने जीवन में आत्मसात नहीं करेंगे तब तक हमारा जो लक्ष्य है विकसित और विश्व गुरु बनने का, वो शायद हमको ना मिले। तो जो मौलिक कर्तव्य है उसमें एक कोटेशन हमेशा याद रखना चाहिए हमें कि कर्तव्य पथ पर चलकर ही हमें अधिकारों की प्राप्ति होती है। हम मौलिक अधिकारों की बात बहुत करते हैं लेकिन हम अपने मौलिक कर्तव्य को भूल जाते हैं। तो जब तक हम कर्तव्य को आत्मसात नहीं करेंगे और अपने सर्विसेज को अपने जीवन में आत्मसात नहीं करेंगे, तब तक हमारा जो लक्ष्य है विकसित और गुरु बनने का, विश्व गुरु बनने का, वो लक्ष्य प्राप्त करने में हो सकता है हमें और देरी हो जाए।
और जितना जल्दी हम इसको आत्मसात करेंगे उतना जल्दी ही हो सकता है 25 साल पहले ही हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर सके। तो इस 75वें गणतंत्र दिवस पर उपस्थित सभी छात्रों, विशेषकर मैं डीन SW और उनके द्वारा जो प्रोग्राम यहाँ पे प्रिपेयर किया गया था, उन छात्राओं एवं छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, आभार प्रदर्शन करना चाहूँगा उनका कि उन्होंने बहुत ही कम समय में, ये काफ़ी दिनों बाद हम थोड़ा सा परंपरा से हटकर प्रोग्राम कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों को बैठने के लिए भी हमने कुर्सी प्रोवाइड कराए हैं। धीरे धीरे हो सकता है हम सभी को भी प्रोवाइड कराएं। आने वाले समय में जितना भी संसाधन हमारे पास उपलब्ध होगा, हम उसका बेस्ट से बेस्ट उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन छात्र छात्राओं को दिल से विश्वविद्यालय की ओर से धन्यवाद। यहाँ पर उपस्थित राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी के सीनियर साइंटिस्ट श्रीवास्तव सर को विश्वविद्यालय परिवार की ओर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि वो बहुत ही कम समय में यहाँ पर एक विशेष कार्यक्रम से यहाँ पर उपस्थित हुए थे और हमारे गणतंत्र दिवस के प्रोग्राम में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सभी शिक्षकगण, अधिकारीगण, कर्मचारीगण, हमारे विश्वविद्यालय प्रांगण के साफ सफाई कर्मी और अन्य जो हमारे प्रांगण में सभी जो आते रहते हैं, सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं, और भी जितने लोग यहाँ पर आते हैं, उन सभी का मैं सहृदय धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि यहाँ से जब प्रस्थान करें तो मिष्ठान अनुशासित पूर्वक ग्रहण कर ही जाएं। धन्यवाद। ये ले लिया सर। ले लिया सर।